इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग जिसके पीछे भागते हैं और दूसरा वो जो लोगों के पीछे भागता है। एक वो लोग जिसके साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए, जिसका टाइम लेने के लिए, जिसकी तवज्जो लेने के लिए, जिसके साथ दोस्ती करने के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं, कुर्बानी करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, वो शुक्र करते हैं कि ये बंदा हमारे पास आके बैठे। और दूसरे वो जो लोगों का टाइम हासिल करने के लिए अपनी ज़ात का औरा तबाह कर देते हैं। वो हमेशा एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं कि अगले की तवज्जो हासिल हो जाए, तवज्जो की भीख वो मांगते हैं। तो दो तरह के टोटल लोग हैं इस दुनिया में। एक वो जो लोगों को अपने पीछे भगाते हैं और एक वो जो लोगों के पीछे भागता है। दिखने में दोनों आपको खूबसूरत नजर आएंगे, दोनों ब्यूटीफुल हैं, दोनों का जो है ना वो ज़ाहिरी लिबादा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन दोनों की जो लव लाइफ है ना वो बड़ी मुख्तलिफ होने वाली है। क्योंकि जो एक बंदा है ना जिसका ऑरा स्ट्रांग है, उसका जो पार्टनर होगा उसका रिलेशन उसके साथ बड़ा स्ट्रांग होगा। उसका पार्टनर शुक्र करेगा कि ये बंदा मेरी ज़िंदगी में आया, इस बंदे की वजह से मेरी ज़िंदगी जन्नत बन गई। उसे टाइम भी देगा, उसके साथ मोहब्बत भी करेगा, उसके साथ दोस्ती करेगा, बिना मांगे उसको तवज्जो भी देगा और उसके साथ हमेशा खुश रहना चाहेगा, कभी उसको खोना नहीं चाहेगा। और दूसरा वो बंदा जिसकी एनर्जी में कोई कशिश नहीं है, जिसका ऑरा डल है, उस बंदे के रिलेशन में हमेशा काश बाकी रहने वाला है। वो हमेशा एक दूसरे को कंप्रोमाइज करते हुए नजर आएंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ वो दिली वाबस्तगी बना ही नहीं पाएंगे। वो जितनी भी कोशिश करेंगे कभी भी उनका खामोश रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। इसका डीप रिलेशन होगा, खामोशी के अंदर भी जुबान होगी, एक दूसरे को समझेंगे। ये वाला जो होगा ना, इस बंदे का जो ओरा अगले बंदे को बिल्कुल भी मुतासिर नहीं करेगा, हमेशा ये उसके लिए तवज्जो की भीख मांगता हुआ आपको नजर आएगा। तो फर्क क्या है? दोनों की एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क है। आज की वीडियो में दो चीजें हम समझने वाले हैं। नंबर एक तो ये चीज कि ये जो पुरकशिश किस्म की एनर्जी है, ये कैसे है, गेन कैसे करनी है, ये हासिल कैसे होती है। और अगर किसी के पास ये एनर्जी हो जिसका ऑरा इतना स्ट्रांग है तो उसके साइंस क्या है? 5 चीजें हैं जो टोटल इंशाल्लाह हम इसके साइंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो समझते हैं ना कि ये ऑरा एनर्जी स्ट्रांग कैसे होती है, देखो मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस खोल के देखो, आपको ऑरा एनर्जी को स्ट्रांग करने के लिए ना बहुत सी टिप्स लेते हुए लोग नजर आएंगे। वेल ड्रेस रहो, अच्छा लिबास पहनो, नो डाउट अच्छा लिबास पहनना चाहिए, इससे अगले बंदे पर असर पड़ता है। वो आप पावरफुल कन्वर्सेशन करो, नो डाउट आपके अल्फाज चुने हुए होने चाहिए, इससे लोगों पर असर पड़ता है। पावरफुल कन्वर्सेशन भी बहुत अच्छी बात है, आपका जो वेल ड्रेस रहना भी बहुत अच्छी बात है। इंफॉर्मेशन, एजुकेटेड होना, नो डाउट इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर 1000 किस्म के आइडियाज है, आपके पास 1000 किस्म की इंफॉर्मेशन लोग पूछने के लिए आपके पास आएंगे। ये जाहिरी लिबादा है, आपकी ज़ात के अंदर इंफॉर्मेशन है, अगला बंदा आपसे मुतासिर होने वाला है। आपकी ज़ात के अंदर अच्छा लिबास आपने पहना हुआ, अगला बंदा आपसे मुतासिर होने वाला है। आपके अंदर पावरफुल कन्वर्सेशन है, अगला बंदा आपसे मुतासिर होने वाला है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, याद रखना, एनर्जी का जो डायरेक्टली ताल्लुक है तुम्हारे दिल और तुम्हारी सोल के साथ है। ये जाहिरी तौर पर आपने अपने आप को जैसा भी आपने मेकअप किया हुआ है, किताबें पढ़ पढ़ के नॉलेज लिया हुआ है, अच्छे पैसे खर्च के अच्छा ड्रेस लिया हुआ है, आपने सब कुछ आपने किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर अगर एक ऐसा दिल है जिसके अंदर कीना है, बुग़्ज़ है, मुनाफकत है, वो अजीब किस्म की इसकी सिचुएशन है, नेगेटिविटी भरी हुई है, तो ये सारा जाहिरी लिबादा होने के बावजूद भी आपकी एनर्जी पावरफुल नहीं होने वाली। अगर ये सब कुछ ना भी होना, आपके अंदर एक प्योर हार्ट हो, एक मासूम दिल हो, जिसके अंदर मुनाफकत नहीं है, जिसके अंदर कीना नहीं है, जिसके अंदर बुग़्ज़ नहीं है, तो आपका जो दिल है ना वो ऑटोमेटिकली क्लीन होगा। आपका दिल क्लीन होगा तो आपकी सोल स्ट्रांग होगी, आपकी सोल स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली ये एनर्जी बहुत इफेक्टिव होने वाली है, लोगों को मुतासिर करने वाली है। तो बेसिक आपका ऑरा, आपकी एनर्जी आपके दिल और आपकी सोल के साथ इसका ताल्लुक है। जाहिरी तौर पर मेडिटेशन करने, इल्म हासिल करने, सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले फोकस अपने दिल पे करो। इसके आईने को आपने गंदला नहीं करना, इसको धुंधला नहीं करना। और अगर आपको लगता है ना कि आपका ऑरा एनर्जी वीक है, लोग आपसे मुतासिर नहीं होते, तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, अपनी जात के अंदर उतरना पड़ेगा। मेडिटेशन के जरिए करो या जैसे भी करो, तकिए पे बैठ के करो, बिस्तर पे बैठ के करो, चटाई पे बैठ के करो, जहां भी बैठ के करो, अपने दिमाग के अंदर मौजूद आपने गंदे और आलूदा किस्म के ख्यालात, नेगेटिव ख्यालात को अपनी जात से दूर करना है। जैसे जैसे ये आलूदा ख्यालात का बोझ आपके दिमाग से हल्का होगा, ऑटोमेटिकली आपके दिल ने असर लेना है। जब आपका दिल असर लेगा तो रूह स्ट्रांग होगी, जैसे ही आपकी रूह स्ट्रांग होगी आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, एनर्जी स्ट्रांग होगी तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होगा, लोगों को मुतासिर करेगा। तो ये बेसिक चीज है। उसके अलावा तो आपको हजारों टिप्स मिल जाएंगे, जहां से मर्जी आप देख सकते हैं कि ऑरा को कैसे आपने स्ट्रांग करना है। लेकिन बेसिक जो चीज है ना, दिल और रूह, इसको स्ट्रांग करना होगा, इसको क्लीन करना होगा। तो ये ऑरा एनर्जी स्ट्रांग होने की बेस है। दूसरा इसके अंदर साइन, अगर किसी बंदे की सोल इतनी स्ट्रांग है, इसका ऑरा इतना स्ट्रांग है, तो 7 या 5 निशानियां उसकी बहुत बड़ी आपको जरूर नजर आएंगी। सबसे बड़ी निशानी क्या है? ऑब्जर्वेशन इफेक्ट।
यानी जब आप किसी चीज पर ऑब्जर्व करते हो ना, आपके ऑब्जर्वेशन में इतनी ताकत है कि कायनात का मूड आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाता है। बहुत डीप चीज है ना, सुनकर आपको हैरानी होगी ये क्या बात हो रही है। भाई ऐसा होता है, जो लोग हाई फ्रीक्वेंसी रखते हैं, हाईली वाइब्रेशन, जिसकी वाइब्रेशन हाई होती है, उसके अंदर ये सिफ्त मौजूद होती है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो चीज़ें उस हिसाब से स्विंग करना शुरू कर देती है, अल्लाह ताला की ज़ात सबब लगाना शुरू कर देती है। ये सोल का कमाल है। क्लीन सोल हो ना आपकी, तो आपको पता चले कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर कितनी ताकत है। ऐसे लोग, कोई मसला खराब है ना, उस पर निगाहें टिका ले, उस मसले के बारे में सोचना शुरू कर दे कि हमारे घर में, हमारे रिलेशन में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। जब वो उसके जहन में आ जाती है तो उसके जहन के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर, उसकी वाइब्रेशन के अंदर, उसकी एनर्जी के अंदर इतनी ताकत है कि वो उसको हील करना शुरू कर देती है। ऑटोमेटिकली वो मसला आपको हल होता नजर आएगा। आपकी आंखों के अंदर ये एनर्जी होगी, अगर आपकी एनर्जी वाकई पुरकशिश और ताकत वाली एनर्जी है, बहुत हाई चीज है, लेकिन ये इसकी पहली बहुत बड़ी निशानी है। उसके बाद आप ये देखोगे कि आपके दिल की फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई मूड पे रहने वाली है। यूनिवर्स उसके भी असर देगी, यानी आपके दिल की फ्रीक्वेंसी जब हाई मूड पर होगी ना, तो यूनिवर्स पर उसके असरात आएंगे। कैसे असरात आएंगे कि जो चीज़ें आम बंदे के साथ नहीं होती वो आपके साथ होंगी। मसलन छोटा बच्चा है, कुछ दिनों का, कुछ माह का, ठीक है, वो आपके साथ मोहब्बत करने लगता है। बच्चे रूह को देखते हैं, बच्चे की थर्ड आइज ओपन होती हैं। अगर आपके अंदर एक चोजन, एक अच्छी, एक प्योर सोल है ना, तो वो आपके साथ टच हो जाएगा। बच्चों को छोड़े, आप जानवर, परिंदे, कव्वे, चिड़िया, ठीक है, कैट, ये चीजें आपके साथ बातें करेंगी, ये चीजें आपके करीब होंगी, आपके साथ मोहब्बत करेगी। नेचर के साथ आप एकदम से जुड़ जाओगे। जानवर और छोटे बच्चे आपकी सोल की प्योरिटी को देखते हैं कि ये कितनी प्योर सोल है। जब वो उसे देखेंगे तो वो आपके साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे, और ये पावरफुल एनर्जी की एक बहुत बड़ी अलामत होती है। नंबर 3, हमेशा याद रखना कि आपका जो ओरा है ना, इसके अंदर बहुत ही ट्रस्ट होगा लोगों को। इसके अंदर ये एनर्जी होगी कि आपके पास कोई बंदा आया है, नया बिल्कुल आया है, वो आपके पास आके बैठा, तो बिल्कुल ये आके वो जो है ना, अपनी प्राइवेसी उसने आपके साथ शेयर कर दी, अपनी मोहब्बत की कहानी, अपने घर की कहानियाँ, हर चीज़ आपके साथ शेयर करना शुरू हो गया। क्यों शेयर करना शुरू हो गया? क्योंकि आपकी एनर्जी ने उसको मुतासिर किया है। आप उसके पास बैठे हो, उसकी तरफ देखा है, आपकी आंखों से, आपके वजूद से निकलने वाली एनर्जी को उसकी एनर्जी ने सक किया है। जैसे उसकी एनर्जी ने सक किया, तो उसके अंदर से एक इनर गाइडेंस उसको मिली है कि ये बंदा काबिल एतबार है, इस बंदे की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, इसका दिल बहुत प्योर है, ये बंदा ठीक है। तो बंदे अपनी प्राइवेसी शेयर करना शुरू कर देते हैं, आपको दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे दिलजोई लेना चाहेंगे, आपसे हमदर्दी बटोरने की कोशिश करेंगे, आपसे एडवाइस लेने की कोशिश करेंगे, आपके पास बैठने की कोशिश करेंगे। तो ऑरा ऑफ ट्रस्ट जो है ना, आपकी ज़ात के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नजर आए, तो तब भी आपकी एनर्जी बहुत हाई है। नंबर 4 देखो, आपका दुश्मन भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। कमर के पीछे वो आपके जितने भी गिले करता हो, जितना भी आपको गालियां देता हो कमर के पीछे, लेकिन जब आपके वो सामने आएगा, आपके पास आके वो बैठेगा, आपकी आंखों में देखेगा, तो वो सर को नीचा कर लेगा। उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि आपको वो वैसे जलाल से, गुस्से से, बदतमीजी से आपसे बात कर सके, नहीं होगी उसके अंदर हिम्मत। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि गुस्से से लाल पीला बंदा भी आपकी महफिल में आके बैठा तो उस पर सुकून तारी होगा। आपकी एनर्जी ने उसके गुस्से को कम कर दिया। ये भी आपके एक ऑरा एनर्जी के स्ट्रांग होने की, पुरकशिश होने की एक बहुत बड़ी अलामत है। और नंबर 5, अगर ऐसे बंदे को कोई तकलीफ दे, अगर कोई ऐसा बंदा है ना जिसकी एनर्जी पावरफुल, उसको कोई बंदा तकलीफ दे, तो जिस बंदे ने तकलीफ दी है ना, उस बंदे का ऑरा ऑटोमेटिकली तबाह होता नजर आएगा। लोग आपको नजर आएंगे, आपकी साइड पर खड़े होंगे, लोग आपकी हमदर्दी करते हुए आपको नजर आएंगे, लोग आपके साथ ताउन करते हुए, आपके साथ सच्चाई के साथ खड़े होते आपको नजर आएंगे। और उस बंदे को जलील होता आप देखोगे, क्योंकि उसने आपको छेड़ा। आपकी एनर्जी के अंदर इतनी ताकत है, आपकी सोल की प्योरिटी के अंदर इतनी ताकत है कि वो बंदा ऑटोमेटिकली जो है ना, वो जलील होना शुरू हो जाएगा। लोग उसके साथ नहीं, उसको झूठा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, और आपके हक में लोग खड़े हो जाएंगे। ये आपकी एनर्जी के कमाल है। अगर आपकी एनर्जी के अंदर इतनी ताकत हो ना, तो ये सब कुछ आप होता देखोगे। तो ये एक पुरकशिश एनर्जी वाला बंदा जिसके अंदर ये सारी चीजें हो, उसका समझ ले दिल और उसकी रूह क्लीन हो, साफ हो, जिसने इनर वर्क अपना मुकम्मल किया हो, इस बंदे का रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। लोग इसके पीछे आएंगे, लोग तवज्जो की भीख इससे मांगेंगे। ये लोगों से कभी भी जाके तवज्जो की भीख नहीं मांगेगा। आजकल इतने जज़ाकल्लाह खैर।